तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक जो है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ओके, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वो है व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो थोड़ा रीड करते हैं। मैथमेटिक्स इन ग्रेट पार्ट the search for pattern and for explanation as to why those pattern exist। तो जैसे कि आपका चैप्टर बता रहा है, जो चैप्टर का नाम है पैटर्न्स, वही आपका मेन मैथमेटिक्स भी आपका इज अबाउट द सर्च ऑफ पैटर्न्स। ऑलराइट, तो इसका हम डेफिनेशन जो है हमने यहाँ पर ये रीड करिए, देखिए। सो इट इज इन सर्च फॉर पैटर्न्स। बेसिकली मैथमेटिक्स जो है वो पैटर्न्स के ऊपर ही चलती है। जैसे आपके जो नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वो ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैटर्न का। तो वो नंबर्स जो है वो पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं। जैसे नंबर क्या होते हैं, जैसे अगर मैं सिंपल अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जितने भी हम नंबर्स ये बोल रहे हैं, ये एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। क्योंकि इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो एक एक नंबर बढ़ रहा है इसमें। ऑलराइट, तो ये क्या है, ये भी अपने आप में पैटर्न ही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। So some pattern indeed exist all around us. This is very important कि जो हमारे पैटर्न्स हैं वो हमारी चारों तरफ हैं। जैसे कि हम नेचर में, हमारे हमारे घर में, हमारे स्कूल में, और इवन जो रोटेशन है सन का, मून का, स्टार्स का, इन सब में कुछ ना कुछ पैटर्न एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर मैं दिन रात की बात करती हूँ, जो जो अलग अलग दिन रात होते हैं आपके पूरे दिन में, क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले सुबह उठते हैं आप, तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद फिर दोपहर हो जाती है जो कि आफ्टरनून है। उसके बाद क्या हो जाती है, इवनिंग हो जाती है। उसके बाद नाइट हो जाती है। फिर अगला दिन जब स्टार्ट होता है तो दोबारा से वही पैटर्न फॉलो होता है। जैसे कि सुबह सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई। अगेन अगले दिन क्या होगा, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात। तो ये भी क्या है, आपके जो दिन, पूरा दिन चलता है, वो भी एक पैटर्न ही है। ऑलराइट, स्कूल की बात करें या घर की बात करें, आपका जो डेली रूटीन होता है उसमें भी आप कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से वापस आते हैं, शाम को पार्क में खेलने जाते हैं, रात को खाना खाते हैं, सो जाते हैं, और अगले दिन दोबारा से आप यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हमारी डे टू डे लाइफ में, इवन नेचर में, हर जगह पैटर्न फॉलो होता है। ऑलराइट, इवन जो सन का रोटेशन है या मून का रोटेशन है, वो भी क्या है, एक ही तरह से चलता है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ नेचर ने पैटर्न ही डाला हुआ है। सो इसीलिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये लाइन बोल रहा है, दे अकर इन एवरीथिंग। सो वॉट एवर यू डू, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, हर चीज में पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि कुकिंग में भी आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। कुकिंग में क्या करते हैं आप, कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो पहले सब्जी काटेंगे, फिर सब्जी में सब्जी को गैस पे चढ़ाएंगे, फिर घी डालेंगे, फिर नमक डालेंगे। तो हर बार वही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो कुकिंग के अंदर। ऑलराइट, और आप गेम्स खेलते हैं, जो भी आप गेम्स खेलते हैं, प्लेइंग गेम्स में भी आप पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप बैट बॉल खेल रहे हैं, तो वही आप, एक कोई बंदा होगा जो बॉल फेंकेगा, दूसरा बंदा होगा बैट से उसको मारेगा। तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं। ऑलराइट, द सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी फन। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, बेसिकली हमें करना क्या है, पैटर्न्स को सर्च करना है और उनको एक्सप्लेन करना है, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एंड दिस कैन बी फन, ये हमें बहुत मजा आएगा ये करके। और वैसे भी आपका क्लास 6 की जो अब जो न्यू मैथ्स आई है आपकी एनसीईआरटी ने, जो न्यू मैथ्स निकाली है, दिस इज मोर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के पढ़नी है, तो इसमें मजा आने वाला है। ऑल राइट, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिक्स थिंक्स ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज आर्ट एंड साइंस। अच्छा, ये जो है मैथ्स हमारी साइंस और आर्ट में भी काम आती है। ये अब हम पढ़ेंगे आगे कि हमें किस तरह से साइंस और आर्ट में ये हमारी काम आती है। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम।
सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा है, इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट बट ऑल्सो एक्सप्लेन फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। तो पैटर्न कौन से हैं वो तो हमें ढूंढने ही है कि पैटर्न कौन से एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट पैटर्न एग्जिस्ट, बट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट कि वाई दे एग्जिस्ट, और वो पैटर्न जो है उसको एक्सप्लेनेशन भी हमें करना है। ओके, so the such application such explanation can often then be used in applications well beyond the context in which they are discovered, which can help them to propel humanity forward। तो हम जितने भी काम कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे जैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो बढ़ रहा है आगे, आगे जो उसकी प्रोग्रेस हो रही है ह्यूमन बीइंग की, वो सारी जो प्रोग्रेस हो रही है हम आपकी, वो उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज हो रहा है। राइट, तो हमने ये देख लिया कि प्लैनेट्स में, स्टार्स में, सैटेलाइट्स में, हर चीज में पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑलराइट, तो हमारे नेचर में और हमारी डे टू डे लाइफ में हर चीज में हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आगे पढ़ते हैं हम। तो अब हमें यहाँ तक हमने यही देखा कि जो पैटर्न है, जो चैप्टर का नाम है, वो पैटर्न हमारे डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं हर जगह यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फिगर इट आउट में क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन डेली लाइफ्स। अब हमें मैथमेटिक्स कैसे कैसे हेल्प करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा, जस्ट मिनट, जो सबसे पहला है हमारा वो क्या है हमारा, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहली चीज है कि मैथमेटिक्स हमारा डे टू डे एवरी डे लाइफ में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए हम मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, कोई भी मॉल में आप सामान खरीदने जा रहे हैं, तो मॉल में आप जैसे बिलिंग जो होती है सारी, आपने क्या क्या सामान खरीदा, उस पे आपको क्या क्या डिस्काउंट मिला, तो सारी जो आपकी शॉपिंग होती है उसमें आप जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें ऑब्वियसली आप मैथ्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारा ट्रैवल। तो हमारा ट्रैवल में मैथ्स कैसे काम आता है। नेक्स्ट, ट्रैवल में हमारा मैथ्स कैसे काम आता है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हम ट्रैवल करने जा रहे हैं कहीं पर, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारी करेंसी और उस दूसरी कंट्री की करेंसी अलग अलग होगी। तो उस करेंसी में कि हमारी जो करेंसी है वो उस करेंसी में कन्वर्ट होके कितने पैसे बनेगी, है ना। हमारा तो रुपीज है और किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पे कोई और करेंसी है, तो हमारी करेंसी उनकी करेंसी में कन्वर्ट होके वो कितना बनेगी। तो यहाँ पे भी आप जब ट्रैवल करने जाते हो तो आपको मैथ्स कहीं ना कहीं काम आती है। इसीलिए जो दूसरा पॉइंट है कि मैथ्स आपका यूज आता है, वो आता है आपके ट्रैवलिंग में, कि आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी है उस देश की करेंसी के लिए, तो वो कन्वर्जन के लिए आपको मैथमेटिक्स काम आएगा। ऑलराइट, तो जो भी आपका डेस्टिनेशन कंट्री है, उसी की कंट्री का आपको करेंसी में अपना करेंसी कन्वर्ट कराना होगा। ओके, बाकी आपका ट्रैवल में कैसे काम आ सकता है मैथ्स, कि आपने जो भी ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आप किस तरह से मैनेज करते हो, आपका कितना बजट है ट्रैवल करने का। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 1 लाख रुपए में दुबई घूम के आना है, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो डेली आप जो एक्सपेंसेस करेंगे आप दुबई जाके, उसको आप कैसे उसकी बजटिंग करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं कि आप 1 लाख के अंदर अंदर दुबई से घूम के वापस आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दुबई गए, आपने 1 लाख रुपए 2 दिन में ही खत्म कर दिए और आगे के लिए आपको वापस आने के लिए पैसे भी नहीं बचे। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेवल के अंदर भी आपका मैथमेटिक्स काम आता है। ऑलराइट, क्योंकि आप ट्रैवल पे जाएंगे, आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें आप मैथमेटिक्स के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारा डे टू डे लाइफ में किस में काम आता है, मैथ्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे काम आता है, जैसे साइंस में अगर आपने अपने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे साइंस में, तो जो एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं उसका जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं
और जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है उसका आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप उनकी जो यूनिट्स हैं उनको मेजर करते हैं, तो वो सारी चीजें आप मैथ्स के थ्रू ही करते हैं। अगर मैथ्स नहीं होगी तो एक्सपेरिमेंट का डेटा आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे कि क्या रिजल्ट आया, कितना कम कितना ज्यादा। तो ये सारी चीजें आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस में, उसमें भी आपका काम आता है मैथमेटिक्स ही। ऑलराइट। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी में कैसे मैथ्स काम आएगा, जो आप कोडिंग करते हैं टेक्नोलॉजी में, आपने सुना होगा कि कोडिंग होती है आपकी, जो आईटी के लोग होते हैं ज्यादातर कोडिंग करते हैं, कोडिंग के थ्रू ही एप्स बनाते हैं। जो आप डेली एप्स यूज करते हैं वो कोडिंग के थ्रू ही बनते हैं। और कोडिंग में भी कहीं ना कहीं मैथ्स के फॉर्मूलेज यूज होते हैं। ऑलराइट। तो हमने यहाँ पर इतनी बात करी कि मैथ्स हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, हम सब यूज करते हैं मैथ्स को अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो हमें ट्रैवल के लिए कहीं जाना हो, चाहे हम कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कूल के अंदर। ऑलराइट। तो इन सब चीजों में आपका जो मैथ्स है वो काम आता है। ऑलराइट। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं कि मैथ्स हमारा नंबर्स, तो जो पैटर्न है वो हमारा नंबर्स में कैसे होता है। ओके। बेसिकली आपका जो नंबर्स होते हैं मैथ्स में, उसमें पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो जैसे कि आपके सामने यहीं पर ही एक नंबर की सीरीज लिखी है, एक नंबर की सीरीज लिखी है यहाँ पर, 0 1 2 3। तो ये जो नंबर की सीरीज लिखी है ये हमारे होल नंबर्स है। होल नंबर्स जो है हमारे 0 से शुरू होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है नंबर एक एक बढ़ रहे हैं, जैसे 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, है ना, 5 के बाद ये 6 6 हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो ये नंबर्स है इसके अंदर भी हमारे पैटर्न यूज हो रहे हैं। ऑलराइट। ऑलराइट। तो आपका आगे क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज नोन एज नंबर थ्योरी। इसको हम नंबर थ्योरी बोलते हैं, जो होल नंबर्स के पैटर्न को स्टडी करते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ये क्या बोल रहा है, एक हमारा टेबल दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस टेबल में अलग अलग हमारे पैटर्न्स नंबर सीक्वेंस दिखाए गए हैं। जैसे कि जो सबसे पहला है, मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, जो सबसे पहला है ये पैटर्न जो है हमारा, इट हैज ऑल वंस, इसमें सारे वंस ही दिख रहे हैं हमें। मतलब 1 के बाद 1 अगेन, 1 अगेन, 1 अगेन, 1 अगेन इन 1। तो ये एक तरह का पैटर्न है जिसमें 1 1 1 1 1 ही आ रहा है, और इसमें आगे भी 1 1 1 ही आता रहेगा। जितनी बार भी आप लिखेंगे 1 1 1 तो यही रिपीट होता जा रहा है। ऑलराइट। नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है काउंट कर रहे, काउंटिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक, तो 7 के बाद 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 11 आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह से नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट। थर्ड हम पैटर्न की बात करते हैं, तो थर्ड हम पैटर्न हम देख रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, और 1 के बाद 2 छोड़ के इन्होंने 3 लिखा है, फिर 4 छोड़ के 5 लिखा है, फिर 6 छोड़ के 7 लिखा है। मतलब ये एक एक नंबर छोड़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो जब ये 1 से शुरू हुआ है और एक एक नंबर छोड़ते चले जा रहे हैं, तो 3 जो है आपका ऑड नंबर, ये ऑड नंबर की सीरीज बन रही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर पहला ऑड नंबर हमेशा 1 होता है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 7 9 11 13। 13 के बाद आपका आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 18 छोड़ के आ जाएगा 19, उसके बाद 20 छोड़ के आ जाएगा 21। तो ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है ये ऑड नंबर का पैटर्न बन रहा है, ऑड नंबर की सीरीज बन रही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के हम लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है इवन नंबर की सीरीज है, अगला पैटर्न, जो कि 2 से स्टार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 पहला इवन नंबर होता है। तो इसमें भी 2 के बाद 3 छोड़ दिया, 4 लिख दिया, 5 छोड़ दिया, 6 लिख दिया, 7 छोड़ दिया, 8 लिख दिया। तो ये और इवन नंबर का पैटर्न हो गया। अब ये 14 है, 14 के बाद 15 छोड़ के हम 16 लिख देंगे। ओके। 16 के बाद 17 छोड़ के हम 18 लिख देंगे।
है ना। 19 छोड़ के हम 20 लिख देंगे, 21 छोड़ के 22 लिख देंगे, तो इस तरह से ये इवन नंबर के पैटर्न बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न दे रखा है वो 1 3 6 10। अब ये वाला किस तरह से दे रखा है हमारा, इसको हम देखते हैं। इसको हम ट्राइंगुलर नंबर्स भी बोलते हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स किस तरह से हो रहे हैं, ये 1 के बाद देखिए 2 छोड़ा है इसने, 2 के बाद 3 लिख दिया, 3 के बाद 4 5 छोड़ा है, 6 लिख दिया, फिर 6 के बाद 7 8 9 छोड़ा है, फिर 10 लिख दिया। इसको मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पे ये शुरू हो रहा है 1 से, ठीक है। 1 के बाद इसने, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ 2, और 2 छोड़ा, 3 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने 3 के बाद क्या छोड़ा, 4, 4 और 5 छोड़ा, और 6 लिख दिया, ठीक है। तो पहले उसने एक छोड़ा, फिर दो छोड़े, उसके बाद 6 के बाद कितने छोड़े, 7 8 और 9 छोड़े, और 10 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद 10 के बाद 11 छोड़ा, 12 छोड़ा, है ना, 13 छोड़ा, और 14 छोड़ा, और फिर 15 लिख दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले उसने एक नंबर छोड़ा, फिर उसने दो नंबर छोड़े, फिर उसने 3 नंबर छोड़े, फिर उसने 4 नंबर छोड़े, फिर ऐसे ही आगे 5 नंबर छोड़ के अगला नंबर लिख दिया, 6 नंबर छोड़ के उससे अगला लिख दिया। अब 28 के बाद हम 7 नंबर छोड़ के उसके अगला नंबर आएगा यहाँ पर। तो 28 के बाद अगर मैं 7 नंबर छोड़ती हूँ, तो 28 के बाद 29 छोड़ दिया, 30 31 32 33 34 35 तक छोड़ दिया। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा 36। फाइन। 36 के बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी 7 नंबर छोड़े थे, अब 8 नंबर छोड़ेंगे। तो 36 के बाद 37 38 39 40 41 42 43 44 तक छोड़ना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45। ओके। तो ये हमारा जो है ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं इनको, जो ये पैटर्न बन रहा है। ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा जो सीरीज है वो क्या पैटर्न बन रहा है, ये वाला देखिए, स्क्वायर्स। ये कैसे बन रहा है, जैसे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 1 का स्क्वायर है। फिर ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। कैसे बन रहा है ये देखिए, इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा 1 का स्क्वायर है, पहला नंबर 1 का स्क्वायर, फिर दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर, फिर तीसरा नंबर 3 का स्क्वायर, फिर चौथा नंबर 4 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया 1, सॉरी ये वाला 1। 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया 4, 3 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया 9, 4 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया 16। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, और 49 7 का स्क्वायर है। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 64। तो अगला क्या आएगा हमारा 64। 9 का स्क्वायर करेंगे अगला, तो यह आएगा 81। ओके। तो इस तरह से 1 2 3 4 नंबर्स का हम स्क्वायर करते जा रहे हैं, और ये सी हमारा पैटर्न बन रहा है। ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हम क्यूब कर रहे हैं, कि ये 1 जो है ये 1 का क्यूब हो गया, मतलब 1 × 1 × 1। उसके बाद जो 8 है वो हो गया 2 × 2 × 2। फिर 27 हो गया 3 × 3 × 3। 64 हो गया 4 × 4 × 4। तो ये क्यूब का पैटर्न बन रहा है। ऑलराइट। नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ये वाला पैटर्न। इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, जो प्रीवियस दो नंबर्स हैं वो ऐड होके अगला नंबर बन जा रहा है। मतलब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, तो 3 यहाँ पर आ गया, देखिए 3 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ गया यहाँ पर। फाइन। फिर 5 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 आ गया। फिर 8 और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 21। मतलब पिछले दो नंबर ऐड करके अगला नंबर लिख दे रहे हैं। तो अगला नंबर अब यहाँ पे कैसे आएगा, 13 + 21 करेंगे तो वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 34। है ना। अच्छा, उसके बाद हमारा 21 + 34 करके अगला नंबर लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 55। ओके। तो इस तरह से ये पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। फाइन। तो इस तरह से ही हमारे जो है ये सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। अगला ये वाला पैटर्न जो है ये भी स्क्वायर्स का ही पैटर्न है। ये 1 का हो गया, ये
टू का हो गया, ये टू का, थ्री का, फोर का स्क्वायर है ना। उसके बाद ये वाला हो गया पावर्स ऑफ थ्री, ये पावर्स ऑफ थ्री का पैटर्न है। कैसे बन रहा है ये हो गया आपका टू की पावर जीरो। वन क्या होता है, टू की पावर जीरो इज वन, फिर टू की पावर वन, फिर टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स। अब अगला आएगा टू की पावर सेवन। ओके, टू की पावर सेवन हो जाएगा आपका 128। ठीक है ना। अगला देखिए ये है थ्री की पावर जीरो। वन क्या है ये, थ्री की पावर जीरो, ये वन हो गया। फिर ये थ्री की पावर वन है, ये थ्री की पावर टू है, ये थ्री की पावर थ्री है, थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर फाइव, थ्री की पावर सिक्स। अब यहाँ पे आप थ्री की पावर सेवन लिख दें। ऑलराइट, तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये हमारे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब इसमें आपका इस फिगर इट आउट में यही पूछा गया है कि रिकॉग्नाइज द पैटर्न विच इज गिवन इन टेबल नंबर वन। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारा ये टेबल नंबर वन है इसके जो सारे पैटर्न्स हैं हमने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। अच्छा, अगर हम इन्हीं नंबर्स को जो सीक्वेंस है इसको अगर हम पिक्चर के थ्रू विजुअलाइज करेंगे तो ये ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा एंड बेटर टू अंडरस्टैंड रहेगा। जैसे कि ये अगला पेज में आपके पिक्चर्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट करा हुआ है आपका। टेबल नंबर टू में आपका ये पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करा हुआ है कि जो पहला वाला सीक्वेंस है, ये वाला जो है सीक्वेंस पैटर्न, इसमें सारे वन वन है। तो ये डॉट्स के थ्रू आपको दिखा रखा है, वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट, सो दीज आर ऑल वंस। फाइन। नेक्स्ट आपका जो सीक्वेंस है, नेक्स्ट जो पैटर्न है उसमें सिंपल नंबर्स दिखा रखे हैं, नेचुरल नंबर्स, वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव, सो दीज आर काउंटिंग नंबर्स। और इसको हमने डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करा है कि पहले वन डॉट बना दिया, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, इस तरह से डॉट बनाते चले गए। अगले में हमें ऑड नंबर्स ले लेके हमने डॉट बनाया है, मतलब पहला ऑड नंबर वन है, फिर टू छोड़ के इन्होंने थ्री लिख दिया, थ्री डॉट्स बना दिए, फोर छोड़ के फाइव लिख दिया, फाइव डॉट्स बना दिए, सिक्स छोड़ के सेवन लिख दिया, सेवन डॉट्स बना दिए। इस तरह से ऑड नंबर का इन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है। ऑल राइट, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो इवन नंबर की सीरीज बना रखी है हमने। इवन नंबर की सीरीज जो है, पहले में हमारा टू हो गया, फिर थ्री छोड़ के फोर, फिर फाइव छोड़ के सिक्स, इसी तरह से डॉट्स भी बना रखे हैं इन्होंने। फिर सेवन छोड़ के एट, फिर नाइन छोड़ के टेन, अब टेन छोड़ के, सॉरी इलेवन छोड़ के हमें यहाँ पे ट्वेल्व नंबर्स बना देंगे। जैसे मैं बना के दिखाती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ऊपर भी सिक्स आएंगे, नीचे भी सिक्स आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अगला हमारा ट्वेल्व आएगा जो कि हमने डॉट्स के थ्रू इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्राइंगुलर नंबर्स है, जो कि वन थ्री सिक्स टेन, इस तरह से ये ट्राइंगुलर नंबर्स दे रखे हैं। इसमें किया कैसे है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे वन के बाद टू छोड़ दिया तो थ्री आ गया, थ्री के बाद फोर और फाइव छोड़ दिया तो सिक्स आ गया, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन छोड़ दिया तो टेन आ गया, टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन छोड़ दिया तो फिफ्टीन आ गया। तो पहले वाले में आपने एक नंबर छोड़ा, फिर आपने दो नंबर छोड़े, फिर आपने तीन छोड़े, फिर आपने चार छोड़े। अगले में आप कितने छोड़ेंगे, पांच नंबर छोड़ के उससे अगला नंबर लिखेंगे। तो पांच नंबर कौन कौन से छोड़ेंगे हम, एक तो सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन और ट्वेंटी। तो अब की बार हम ये पांच नंबर छोड़ के, तो फिफ्टीन के बाद जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 21। ओके, तो इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। अगला देखते हैं हम। अगला क्या है हमारा, वही स्क्वायर्स है। तो ये वाला जो है हमारा, ये वन का स्क्वायर है, ये फोर जो है ये टू का स्क्वायर है, थ्री जो नाइन जो है वो थ्री का स्क्वायर है, सिक्सटीन जो है फोर का स्क्वायर है, मतलब फोर इंटू फोर सिक्सटीन। ये आपका फाइव का स्क्वायर है। अगला आपका सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा जो कि है 36। तो अगला नंबर क्या आएगा इस सीक्वेंस में, 36। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट ये क्यूब बना रखे हैं कि मतलब ये वाला जो है ये आपका वन का क्यूब है, मतलब वन इंटू वन इंटू वन। ये टू का क्यूब है, मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, विच इज एट।
27 जो है वो 3 का क्यूब है, मतलब 3 × 3 × 3 विच इज 27। और ये 4 का क्यूब हो गया, 4 × 4 × 4 64 हो गया। ये 5 का क्यूब हो गया, 5 × 5 × 5 125। और इन्होंने ये पिक्चर्स के थ्रू जब रिप्रेजेंट किया है, तो दिस इज बेटर टू अंडरस्टैंड, आपको वो चीज सी मतलब पैटर्न में जाती हुई नजर आ रही। ऑलराइट, तो नाउ वी आर डन विद टिल पेज नंबर 4, हमने ये कंप्लीट कर लिया है पेज नंबर 4 तक। अब अगले पेज से मतलब पेज नंबर 5 से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।